ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन मैंग यूली को देखते हैं, जिसे कॉलेज में कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं। तभी हमारा हीरो लिन फुजिंग वहां पर आता है, जिसे देखकर वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और फुजिंग यूली की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ये तो बस हमारी हीरोइन यूली, जो कि अब एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उसका सपना था। जो इस सपने को देखकर सोचती है कि फुजिंग मेरे सपने में क्यों आ रहा है। तभी एक और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रोजी भागकर वहां पर आती है और यूली से कहती कि मौसम खराब, हमें तुम्हारी जरूरत है। जो सुनकर यूली हाँ बोलकर कंट्रोल रूम में चली जाती है। जिसके बाद यूली कंट्रोल रूम से पायलट को कंट्रोल कर रही होती है कि तभी उसे सामने से फुजिंग, जो कि एक पायलट है, उसकी आवाज आती है। सुनकर यूली हैरान हो जाती है और फिर उसे अच्छे से गाइड करने लग जाती है, जिसकी वजह से फुजिंग सक्सेसफुली प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर देता है। इसके बाद यूली जब एयरपोर्ट पर खड़ी होती है तभी फुजिंग सामने से आ रहा होता है, जिसे देखकर वो उसे देखती ही रह जाती है और फुजिंग उसे देखकर स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। यूली सोचती है कि विश्वास नहीं होता कि ये मेरा वही क्रश है जिसके लिए मैं डायरी लिखा करती थी। तभी यूली को उसकी मॉम मिसेस मैंग का कॉल आता है। वो कहती कि तुम्हें 2 बजे अपने ब्लाइंड डेट से मिलने जाना है, याद है ना? यूली कहती कि हाँ मॉम याद है, ये बोलकर कॉल कट करके चली जाती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही यूली अपने ब्लाइंड डेट से मिलने रेस्टोरेंट जाती है तो वो देखती है कि फुजोंग वहाँ पर बैठा है, जिसे देखकर वो हैरान होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी फुजोंग उसे कहता है कि रुको, मैं ही तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूँ, आओ बैठो। जो सुनकर वो नर्वस हो जाती है और उसे हेलो कहकर उसके साथ बैठ जाती है। देन फुजोंग यूली के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है और यूली फुजोंग को देखकर सोचती है कि क्या ये कोई सपना है। ये सोचकर फुजोंग से कुछ कहने वाली होती है कि तभी फुजोंग को एक कॉल आ जाता है। यूली कहती कि अगर तुम्हें कुछ काम है तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। वो कहते कि हाँ, एक्चुअल में मैंने आज एक अपॉइंटमेंट ली थी, क्यों ना हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लें। यूली नर्वस हो जाती है, अपना अकाउंट उसे दे देती है। देन फुजिंग वहाँ से चला जाता है। तभी यूली के फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज आते हैं कि वो एक रियूनियन का प्लान कर रहे हैं जिसमें फुजिंग भी आएगा, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में यूली अपनी क्लास रियूनियन के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ पर यूली की एक फ्रेंड उसे देखकर कहती है कि तुम पहले से कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तो सुनकर यूली की एक घमंडी क्लासमेट पई कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। यूली पई से कहती है कि तुम हमेशा सू मोमो के साथ स्कूल में मुझे परेशान करती थी ना, और ये बात प्लास्टिक सर्जरी की, तो चलो हॉस्पिटल जाकर चेक करवा लेते हैं कि किसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जो सुनकर पई चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। देन फुजिंग वहाँ पर आता है। यूली उसे देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है और फुजिंग उसके साइड में आकर बैठ जाता है। देन वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पई अपनी एक फ्रेंड रुआंग के साथ आती है, जो कि यूली को गुस्से में कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पई को धमकाने की। यूली कहती कि उसने पहले मुझ पर प्लास्टिक सर्जरी का इल्ज़ाम लगाया, मेरी कोई गलती नहीं है। रुआंग कहती कि बकवास बंद करो, हाई स्कूल के बाद से तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं उठ रहे। यूली कहती कि हाँ, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी तरह अपने डेड की एज के आदमी के मिस्ट्रेस तो नहीं हूँ। जो सुनकर रुआंग चिढ़ जाती है और कहती कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नाजायज नहीं हूँ। जो सुनकर यूली गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, वरना मैं तुम दोनों पर मानहानि का केस कर दूंगी। जो सुनकर फुजिंग भी यूली से कहता है कि मैं एक अच्छे लॉयर को जानता हूँ, केस हम ही जीतेंगे। जो सुनकर पई और रुआंग डर जाते हैं और यूली को सॉरी बोलकर चले जाते हैं। देन फुजिंग यूली से कहता है कि तुम तो पहले से बहुत ब्रेव हो गई हो। यूली कहती कि हाँ, अब मैंने इन लोगों से डरना बंद कर दिया है। देन वो सभी बैठकर फिर से बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में जब सभी वापस जा रहे होते हैं तो फुजिंग अचानक से यूली से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती कि क्या? वो कहते कि हाँ, मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, इसलिए अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम आराम से सोच कर बता देना। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद यूली जब अपनी डॉर्मेट्री में होती है तो उसे मिसेस मैंग का कॉल आता है, जो कहती कि क्या तुम्हें लड़का पसंद आया? यूली कहती कि हाँ, हम अभी कांटेक्ट में हैं। जो सुनकर मिसेस मैंग खुश होकर कहती कि तो अच्छी बात है, शायद मुझे मेरा सन इन लॉ मिलने वाला है। यूली शर्मा कर कहती कि मॉम आप भी ना, और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे का होता है। जब यूली का काम खत्म होता है तो फुजिंग उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर जैसे ही फुजिंग यूली को लेकर उसकी डॉर्मेट्री के सामने आता है तो कहता है कि तो फिर तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? यूली नर्वस होकर कहती कि हाँ, मैं रेडी हूँ। जो सुनकर वो कहते कि ठीक है, हम कल ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। यूली ओके बोलकर स्माइल करते हुए चली जाती है। नेक्स्ट दिन में फुजिंग और यूली ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। यूली सोचती कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपने क्रश से शादी कर ली है। तभी फुजिंग उससे कहता है कि अब हम कपल हैं, अब हम साथ रहेंगे। ये बोलकर उसे कार में बिठाकर अपने नए फ्लैट में लेकर चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में यूली के डैड मिस्टर सू, जिन्होंने यूली की मॉम को छोड़कर सियान नाम की एक दूसरी लेडी से शादी कर ली है, वो मिसेस मैंग से कॉल पर बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यूली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन गई है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मिसेस मैंग कहती है कि जब तुम्हें अपनी कमीनी मिस्ट्रेस और बेटी से फुर्सत मिले तब तो बताओ ना। मिस्टर सू कहते हैं कि अब तुम हर बार उन दोनों को बीच में क्यों ले आती हो, तुम्हें पता है ना कि मोमो भी एयरपोर्ट पर काम करती है। ये सारी बातें मोमो, जो कि यूली की स्टेप सिस्टर होती है, वो सुन लेती है और गुस्से में यूली को कॉल करके कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन गई हो, इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे कलीग्स को ये बताऊं कि तुम एक मिस्ट्रेस की नाजायज बेटी हो, अभी के अभी बाहर आकर मुझे स्कूल के आगे वाले कैफे में मिलो। जो सुनकर यूली हैरान हो जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर फूजेंग कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद यूली सीधे कैफे में जाती है और मोमो को वहाँ देखकर कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मोमो कहती कि यही कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है। यूली कहती कि बकवास बंद करो, सभी को पता है कि मेरी मॉम ने डैड से पहले शादी की थी, तुम्हारी मॉम बाद में आई थी। मोमो कहती कि अगर ऐसा है तो देख लेते हैं कि तुम्हारे कलीग तुम पर विश्वास करते हैं या मुझ पर। जो सुनकर यूली गुस्सा हो जाती है और मोमो के ऊपर पानी फेंक देती है। तभी फूजेंग भी वहाँ पर आता है और यूली से कहते कि तुम ठीक तो हो ना। मोमो कहती कि मिस्टर फूजेंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर फूजेंग कहते कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। मोमो कहती कि मिस्टर फूजेंग, आपको यूली की इतनी फिक्र क्यों है। यूली फूजेंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्योंकि हम मैरिड हैं। जो सुनकर मोमो के तो होश उड़ जाते हैं और फूजेंग यूली का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फूजेंग यूली को अपने फ्रेंड्स से मिलवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहाँ पर उसके दो बचपन के दोस्त जिंग और पेइचेन उसका वेट कर रहे होते हैं और उन दोनों को साथ देखकर खुश हो जाते हैं। देन फूजेंग यूली के साथ बैठकर यूली को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे देखकर यूली खुश हो जाती है और फिर सब आपस में बातें करने लग जाते हैं। आप डिनर के बाद जब यूली वॉशरूम जाती है, बाहर आकर वो देखती है कि जिंग वहीं खड़ा है, जो यूली को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम फूजेंग का दिल जीत लोगी। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने धोखे से उसे शादी के लिए रेडी किया है। जो सुनकर यूली कहती कि तुम फूजेंग के फ्रेंड होकर भी ऐसा कैसे कह सकते हो, जरूर ये सब तुमसे मोमो ने खाया है ना। जिंग कहते कि बकवास बंद करो, एक बार जब फूजेंग को तुम्हारा सच पता चल जाएगा तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। लेकिन तभी फूजेंग आता है और गुस्से में जिंग से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूली से ऐसे बात करने की, अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो। जिंग डरकर यूली से माफ़ी मांग लेता है और फूजेंग यूली को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद फूजेंग और यूली जब कार में होते हैं तो वो यूली से कहता है कि एक्चुअल में मेरी मॉम और मोमो की मॉम अच्छे फ्रेंड्स थे, वो अक्सर हमारे घर आती थी, इसीलिए जिंग और मोमो की भी दोस्ती हो गई थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो दोनों अभी भी साथ होंगे। यूली कहती कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट सीन में यूली जब कंट्रोल रूम में होती है तभी उसे माइक से फूजेंग की आवाज़ आती है। कहते कि प्लेन में एक हार्ट पेशेंट है, हमें पास के एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन चाहिए, वो भी तुरंत। जो सुनकर यूली हैरान हो जाती है, लेकिन हिम्मत करके अपने कलीग के साथ पास के एक कंट्रोल रूम में कॉल करके प्लेन की लैंडिंग की परमिशन दे देती है, जिससे फूजेंग सक्सेसफुली प्लेन को पास के एयरपोर्ट पर लैंड करवा देता है। जिसके बाद प्लेन लैंडिंग के बाद फूजेंग यूली को मैसेज करके बाहर आने को कहता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से वो पेशेंट बच गया। जो सुनकर यूली बहुत खुश हो जाती है। देन फूजेंग उसे अंदर तक छोड़कर उसे बाय बोल कर चला जाता है। तभी मोमो यूली के पास आती है तो यूली कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोमो कहती कि कुछ नहीं, बस आज मेरा मूड अच्छा है। एक्चुअल में आज मैं और फूजेंग एक ही प्लेन में थे, वही हार्ट पेशेंट वाले प्लेन में। मिस्टर फूजेंग को मेरी स्किल्स बहुत अच्छी लगी, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। यूली कहती कि वो फालतू की बातें मुझे नहीं बताता, ये बोलकर चली जाती है, जो देखकर मोमो को काफ़ी गुस्सा आता है। नेक्स्ट दिन में रात को जब यूली घर जाने के लिए बस का वेट कर रही होती है तभी फूजेंग कार में आता है और कहते कि चलो। वो खुश होकर कार में आकर बैठ जाती है और कहती कि तुम मुझे लेने क्यों आए। वो कहते कि बस ऐसे ही मन हुआ। वो कहती कि वैसे कि आज तुम और मोमो एक ही प्लेन में थे। वो कहते कि नहीं, लेकिन अचानक तुमने ये क्यों पूछा। यूली कहती क्योंकि वो आज मुझे उकसाने आई थी, उसने कहा कि तुम्हें उसकी स्किल काफ़ी पसंद आई। जो सुनकर फूजेंग कहते कि ये क्या बकवास है, वो पागल हो गई है। पहले मैं मॉम के कहने पर उसका ख्याल रखने के लिए उसे अपने साथ रखता था, लेकिन मैंने बहुत पहले ही उसे खुद से दूर कर दिया था। अच्छा होगा तुम भी उससे दूर रहो। यूली कहती कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। नेक्स्ट दिन में रात को जब फूजेंग नहाकर आता है तो देखते कि यूली सोफे पर ही सो गई है। वो उसे उठाने वाला होता है तभी यूली को एक दूसरे पायलट का मैसेज आता है। वो कहता है कि आज तुमने अच्छा काम किया, क्या कल हम लंच पर चलें। जो देखकर फूजेंग रुक जाता है। देन सुबह हम देखते हैं कि यूली जब सोकर उठती है तो वो खुद को बेड पर देखकर सोचती है कि मैं तो सोफे पर थी, यहाँ पर कैसे आई। दूसरी तरफ फूजेंग प्लेन में होता है और उसके सारे फ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे होते हैं।
जो देखकर फुजेंग भी यूली को मैसेज कर देता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। नेक्स्ट डे का होता है। जब सुबह सुबह फुजेंग घर आता है तो यूली उसे देखकर हैरान हो जाती है। फुजेंग कहते कि तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो कहती कि तुमने वो मैसेज जानबूझकर भेजा था, मुझे लगा तुम किसी और को मैसेज कर रहे थे। फुजेंग यूली को पकड़ लेता है और कहते कि कल रात तुम कहाँ थी। यूली कहती कि कल मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैं देर से घर आई थी और फिर बाहर से मैंने खाना ऑर्डर किया था। तो सुनकर फुजेंग फ्रिज ओपन करता है और कहते कि ठीक है, यहाँ बहुत सामान है, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी बना देता हूँ। वो कहती कि ठीक है। फिर वो यूली के लिए खाना बनाने लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और यूली को फुजेंग के हाथ का खाना काफ़ी पसंद आता है, जिससे वो खुश हो जाता है। तभी यूली को मिस्टर सू का कॉल आता है, जो यूली से कहते हैं कि बेटा, मैंने सुना कि तुम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। यूली हैरान होकर कहती, लेकिन क्यों? मिस्टर सू कहते हैं क्योंकि इससे मोमो को प्रॉब्लम हो रही है और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी और ज़्यादा सैलरी वाली जॉब ढूंढ कर दूंगा। यूली कहती कि ये जानते हुए भी कि मुझे बचपन से ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना था, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। जो सुनकर फुजेंग यूली से फ़ोन ले लेता है और मिस्टर सू से कहता है कि मैं लिन फुजेंग बोल रहा हूँ। यूली अब मेरी वाइफ है और मेरी मॉम को भी यूली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए अगर आज के बाद अगर किसी ने भी उसे परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर मिस्टर सू डर गए, कहते कि मैं भला अपनी बेटी को परेशान क्यों करूँगा। फुजेंग कॉल कट कर देता है और यूली रोने लग जाती है। जो देखकर फुजेंग यूली के पास आता है और कहते कि मुझे पूरी बात बताओ। यूली उसे बताती है कि कैसे मिस्टर सू ने उसकी मॉम को धोखा दिया और हमेशा से सिर्फ सियान और मोमो की परवाह की। फुजेंग कहता है कि मेरे डैड ने पायलट बनकर देश के लिए अपनी जान दी थी, जिसकी वजह से मॉम आज तक प्लेन में नहीं बैठी है। इसलिए मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो पास था, उसे भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सुनकर यूली खुश होकर हाँ कहती है। जिसके बाद फुजेंग अपना काम खत्म करके यूली के लिए एक रिंग लेने के लिए मॉल आया होता है, जहाँ से वो यूली के लिए एक एक्सपेंसिव रिंग लेकर जा रहा होता है कि तभी मोमो, जो कि रुआंग के साथ मॉल आई होती है, वो फुजेंग को रिंग लेकर जाते हुए देख लेती है और रुआंग मोमो से कहती है कि क्या वो रिंग यूली के लिए है, चलो हम शॉप में जाकर पता करते हैं। ये बोलकर दोनों उसी शॉप के अंदर चले जाते हैं और सेल्स गर्ल से कहते हैं कि अभी उस आदमी ने कौन सी रिंग ली। सेल्स गर्ल उन्हें उस रिंग के बारे में बताती है और मोमो एक सेम रिंग सेल्स गर्ल को उसके लिए भी पैक करने को बोल देती है। नेक्स्ट डे का होता है। जब यूली एयरपोर्ट पर होती है तो मोमो वो सेम रिंग पहनकर यूली के पास आती है और उसे जानबूझकर वो रिंग दिखाते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूली उसकी रिंग देखकर उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। देन जब रात को फुजेंग उसे लेने के लिए आता है, तब यूली के कार में बैठे ही वो उसे रिंग का बॉक्स देता है। यूली कहती कि ये किस लिए। वो कहते कि बस ऐसे ही। यूली वो बॉक्स लेकर ओपन करती है और उस रिंग को देखकर थोड़ी सैड हो जाती है और उससे कहती कि क्या तुमने बाय वन गेट वन फ्री में ली है। फुजेंग कहते कि लगता है तुम्हें ये रिंग पसंद नहीं है। तभी फुजेंग को उसकी मॉम मिसेस लिन का कॉल आता है, जो कहती कि मैं और मिसेस मैंग साथ में रेस्टोरेंट आए थे, अगर तुम और यूली फ्री हो तो क्या हम दोनों घर आ जाएं। फुजेंग कहते कि हाँ हम फ्री है। जो सुनकर यूली थोड़ी नर्वस हो जाती है और फुजेंग उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में यूली जब रूम में होती है तो फुजेंग अपना सामान लेकर आता है और यूली से कहता है कि क्या मैं अपना सामान थोड़ी देर यहीं रख दूँ, एक्चुअल में मॉम को चेक करने की आदत है। यूली कहती कि हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर सामान रखने में उसकी हेल्प करने लग जाती है। तभी डोरबेल बजती है और फुजेंग और यूली जाकर डोर ओपन करते हैं और दोनों मॉम को साथ में देखकर खुश हो जाते हैं। मिसेस लिन यूली से कहती है कि ये बदमाश तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखता है ना। यूली कहती कि हाँ मॉम, फुजेंग बहुत अच्छा है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती कि क्या मैं तुम दोनों का बेडरूम देख लूँ। ये बोलकर वो मिसेस मैंग के साथ बेडरूम में चली जाती है और ये देखकर यूली फुजेंग की तरफ देखकर हंसने लग जाती है। मिसेस लिन और मिसेस मैंग बेडरूम चेक करके वापस आते हैं और फुजेंग और यूली से कहते हैं कि तुम दोनों भी थक गए होंगे, अब हम चलते हैं, तुम दोनों रेस्ट करो। ये बोलकर चले जाते हैं। फुजेंग यूली से कहता है कि मैं अपना सामान वापस ले आता हूँ। ये बोलकर जा रहा होता है, तभी यूली उसका हाथ पकड़ के कहती है कि एक्चुअल में ऐसी बात नहीं थी कि मुझे वो रिंग पसंद नहीं है, मैंने सेम रिंग मोमो के हाथ में देखी थी, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। फुजेंग हैरान होकर कहता है कि क्या सच में। यूली कहती कि हाँ, शायद वो जानबूझकर मुझे परेशान करने आई थी। फुजेंग कहती कि अगर ऐसी बात है तो मैं कल खुद उससे बात करूँगा और उस रिंग को भी वापस कर दूँगा। जो सुनकर यूली खुश हो जाती है और कहती कि तुम चाहो तो आज वहीं सो सकते हो। फुजेंग खुश होकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं पहले नहा लेता हूँ। जिसके बाद जब फुजेंग वॉशरूम में नहा रहा होता है तो यूली बाहर डोर से उसका फिगर देखकर उसे ही देखती रह जाती है। फुजेंग नहाकर बाहर आता है और यूली से कहते कि लगता है तुम दिव्य दर्शन कर रही थी। जो सुनकर वो एम्बेरस हो जाती है
और फूजेंग बेड पर जाकर सो जाता है, जिसे देखकर यूली भी नर्वस होकर उसकी साइड में जाकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूली सोकर उठती है तो वो फूजेंग को देखकर उसके फेस को टच करने वाली होती है, तभी फूजेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझे टच करना है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और नहीं कहकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद फूजेंग जब एयरपोर्ट जाता है तभी मोमो से रोक कर कहती है कि अगर आप आज फ्री हो तो क्या हम डिनर पर चलें। फूजेंग कहते कि अच्छा हुआ तुम यही मिल गई, मुझे तुमसे उस रिंग के बारे में बात करना था, तुमने जानबूझकर उस मॉल में जाकर सेम रिंग बाय की ना। मोमो कहती कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फूजेंग गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो और याद रखना तुम्हारी इन चालाकियों से मैं और यूली कभी भी अलग नहीं होंगे। ये बोलकर चला जाता है और मोमो गुस्सा करती रह जाती है। जिसके बाद यूली जब अपने कलीग के साथ कंट्रोल रूम में होती है तभी मू चेंग, जो कि कंट्रोल रूम का डायरेक्टर होता है, वो वहाँ पर आता है और उन दोनों से कहता है कि कल मैं फ्री हूँ, क्या हम साथ में डिनर पर चलें। यूली और उसके कलीग हाँ बोल देते हैं। डायरेक्टर मुँह खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रात को यूली नहाकर टॉवेल में मिरर के आगे रेडी हो रही होती है, तभी फूजेंग घर आता है और डोर ओपन करके उसे ऐसे देखकर डोर बंद कर देता है। यूली कहती कि कौन है बाहर। फूजेंग कहता है कि मैं हूँ। यूली हैरान हो जाती है और कपड़े चेंज करने के लिए भाग जाती है। फिर यूली चेंज करके नर्वस होकर फूजेंग के पास आती है और कहती कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम जल्दी आ जाओगे। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ही नॉक करके आना चाहिए था। जिसके बाद जब यूली रात को रेडी होकर बाहर जा रही होती है तो फूजेंग कहते कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती कि हमारे डायरेक्टर मू ने आज हमें डिनर पर इन्वाइट किया है, मैं वहीं जा रही हूँ। यूली जा रही होती है तभी फूजेंग जेलस होकर कहता है कि रुको, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। उसके बाद यूली जब अपनी कलीग के साथ डिनर के बाद वॉशरूम में होती है तो वो कलीग यूली से कहती है कि तुमने देखा ना, मिस्टर मू तुम्हारी कितनी केयर कर रहे थे, लगता है तुम उन्हें पसंद हो। यूली कहती कि तुम भी ना बस बकवास करती रहती हो। वो सभी डायरेक्टर मू के साथ जैसे ही पार्किंग में आते हैं तभी यूली को फूजेंग का कॉल आता है, जो कहता है कि तुम मेरे साथ जाओगी या उनके। यूली देखती कि फूजेंग की कार आगे ही खड़ी है। यूली मिस्टर मू और अपने फ्रेंड्स को बाय करती है और भागकर फूजेंग की कार में जाकर बैठ जाती है और फूजेंग मू को घूरते हुए यूली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में फूजेंग यूली से कहता है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड्स और कलीग को पता है कि तुम मैरिड हो। यूली कहती कि अब तक तो नहीं। फूजेंग कहता है कि तो अगर किसी ने पूछा तो तुम क्या कहोगे। वो कहती कि तुम ही बता दो। फूजेंग कहता है कि तुम सबको सच बता देना। यूली कहती कि क्या मैं बता दूँ कि तुम भी मेरे हस्बैंड हो। वो कहता है कि हाँ, इसमें गलत क्या है। एक सीन में यूली घर में बैठकर टीवी देख रही होती है और फूजेंग की उस कार वाली बात को याद करके खुश हो रही होती है। तभी उसे हुओ, जो कि मिसेस मेंग की फ्रेंड का बेटा और एक पायलट होता है, उसका कॉल आता है, जिससे बात करते हुए यूली कहती है कि क्या तुम आज प्लेन उड़ाने नहीं गए। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी लैंड कर चुका हूँ, मैं अभी फ्री हूँ, क्यों ना हम साथ लंच करें। मैंने आंटी मेंग को भी बुला लिया है। यूली खुश होकर कहती कि ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिसेस मेंग और वो साथ में एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी यूली आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी मिसेस मेंग वो से कहती है कि तुम भी तो पायलट हो ना, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। वो कहता है कि बहुत अच्छा चल रहा है आंटी। तभी मिसेस मेंग यूली से कहती है कि फूजेंग कौन सा प्लान उड़ाता है। यूली कहती कि एयरबस 330, जो सुनकर मिसेस मेंग कहती है वो भी वही उड़ाता है क्या, दोनों सेम है। यूली कहती कि नहीं मॉम, दोनों कंपनी कॉम्पिटिटर्स हैं। जो सुनकर वो कहता है कि ये फूजेंग कौन है। मिसेस मेंग हंसते हुए कहती कि अच्छा हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, एक्चुअल में यूली ने शादी कर ली है, फूजेंग मेरा सन इन लॉ है। जो सुनकर वो का तो चेहरा उतर जाता है। वो यूली से कहते कि क्या ये सच है। मिसेस मेंग कहती कि हाँ, ये दोनों हाई स्कूल से साथ थे। क्या तुमने वीचैट पर यूली की पोस्ट नहीं देखी। वो कहता कि नहीं, मैं थोड़ा बिजी था साथ, इसीलिए देख नहीं पाया। फिर वो सभी मिलकर लंच करने लग जाते हैं और मिसेस मेंग वो से कहती है कि मुझे दोपहर को कहीं जाना है, तो क्या तुम यूली को वापस ले जाओगे। वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। देन वो जब यूली को कार से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा होता है तो यूली हो से कहती है कि मेरी प्रॉब्लम तो मॉम ने सॉल्व कर दी, तो बताओ कि तुम कब शादी करने वाले हो। अगर कोई लड़की है तो बताओ, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। वो कहते कि सॉरी, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। यूली कहती कि ठीक है, जब हो तो बता देना। जिसके बाद वो यूली को एयरपोर्ट ड्रॉप करता है और यूली उसे नीचे उतर कर थैंक्स कहते हुए बाय करती है। वो वहाँ से चला जाता है। तभी फूजेंग भी कार में वहाँ पर आता है और वो को कार से वहाँ से जाते हुए देखकर यूली से कहते कि वो लड़का कौन था। यूली कहती कि लंबी कहानी है, चलो आराम से बताती हूँ। वो फूजेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूली और फूजेंग जब घर जाते हैं तो यूली उसे बताती है कि वो था, वो मेरी मॉम के एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा है। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं होगी ना, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। फूजेंग कहते कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने बस ये सोच लिया था कि मैं तुम्हारे लायक भी हूँ या नहीं।
कहीं मैं फेल्ड हस्बैंड तो नहीं हूँ। जो सुनकर यूली कहती कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड है, मेरा हस्बैंड तो तुम ही रहोगे। फूजिंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब फूजिंग यूली के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो यूली उसे देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है और उसकी फोटोज क्लिक करके उसे वीचेट मूवमेंट पर पोस्ट करने लग जाती है। जिसके बाद फूजिंग यूली को फिर से एक रिंग देता है। इस बार जब यूली उस रिंग को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फूजिंग कहते कि इस बार तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस बार इस रिंग के डिज़ाइन के राइट्स खरीद लिए हैं, अब ऐसी रिंग कोई नहीं ले पाएगा। ये बोलकर वो यूली को वो रिंग पहना देता है, जिससे यूली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद फूजिंग और यूली साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी यूली थककर फूजिंग के कंधे पर सो जाती है। फूजिंग उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। तभी यूली की आंखें खुलती है और वो फूजिंग को गलती से अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तभी यूली फूजिंग से कहती कि उस दिन सोफे से यहाँ पर मुझे तुम ही लेकर आए थे ना। वो कहता है कि हाँ, तुम बहुत हल्की हो। ये बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो यूली से कहता है कि मैं तो भूल ही गया, भाईजान ने हमें डिनर पर इन्वाइट किया है, उसने तुम्हें भी स्पेशली आने को कहा है। यूली कहती है लेकिन क्यों? वो कहता है क्योंकि उसने अभी अभी पायलट टेस्ट पास किया है, वो हमें ट्रीट देना चाहता है। यूली कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में फूजिंग यूली को लेकर एक रेस्टोरेंट आया हुआ था, जहाँ पर वो दोनों जिंग और बैचेन के साथ डिनर के लिए बैठे हुए थे। तभी फूजिंग बैचेन को टेस्ट पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और मेन्यू देखकर सभी के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। तभी जिंग फूजिंग से कहता है कि क्या तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम और यूली कैसे साथ है? फूजिंग कहता है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो? जिंग कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। वो यूली से कहता है कि अच्छा तुम बताओ, क्या सच में तुम प्यार की वजह से फूजिंग के पास आई हो या फिर वजह कुछ हो रही है? यूली कहती कि हाँ, मैं फूजिंग से प्यार करती हूँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जिंग कहते क्योंकि मैंने मोमो से कुछ और ही सुना था। यूली कहती कि तुम कब तक उसके पालतू कुत्ते बने रहोगे। जो सुनकर फूजिंग भी गुस्से में जिंग से कहता है कि तुम मेरे सामने मेरी वाइफ को ताना कैसे मार सकते हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, यूली मेरी वाइफ है और मेरे रहते हुए कोई भी उसे छू भी नहीं सकता है। जिंग कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। ये बोलकर यूली से माफी मांगता है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी मोमो की बातों पर यकीन नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में जब घर जाने के लिए फूजिंग और यूली कार में बैठे होते हैं तब फूजिंग कहता है कि सॉरी, अगर मुझे पता होता कि जिंग ऐसा करेगा तो मैं यहाँ पर नहीं आता। यूली कहती कि कोई बात नहीं, हमने तो बल्कि मेरे लिए स्टैंड लिया। वैसे भी आज तक मैंने इतना सब कुछ सह लिया है कि अब मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फूजिंग कहती कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। सीन में हम देखते हैं कि मोमो जिंग नाम के एक आदमी जो कि एयरलाइंस कंपनी में को पायलट होता है उससे बात कर रही होती है, जहाँ पर जिंग कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि फूजिंग और यूली मैरिड है, फिर भी तुम फूजिंग के पीछे क्यों पड़ी हो? मोमो कहती कि मैं हमेशा से तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। क्या तुम्हें पता है, मेरी और फूजिंग की शादी हम दोनों की फैमिली ने मिलकर फिक्स की थी और फूजिंग मुझसे प्यार भी करता था, लेकिन पता नहीं वो यूली के बच्चे कहाँ से आ गए। उसने फूजिंग को मुझसे छीन लिया और तो और उसकी मॉम मेरे डैड की मिस्ट्रेस भी है। तो सुनकर जिंग हैरान होकर कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो मैं सभी को यूली की सच्चाई बताने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में लंच ब्रेक के टाइम जब यूली अपने फ्रेंड्स के साथ कंपनी के कैंटीन एरिया में लंच कर रही होती है तभी उसके फ्रेंड्स उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग देखकर कहते हैं कि तुमने एंगेजमेंट कब की और कौन है वो खुशनसीब? यूली कहती कि वो एक पायलट है। फ्रेंड्स कहते कि सच में? वो कौन से एयरलाइन में काम करता है? तभी पास के टेबल पर बैठी एक लड़की कहती है कि आजकल की लड़कियों को लोगों को फंसाना अच्छे से आता है। यूली कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती कि यही कि तुम एक नंबर की घटिया और कैरेक्टरलेस लड़की हो। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि कैसे तुमने किसी के बचपन के फियांसे को छीन लिया है। यूली कहती कि बकवास बंद करो, तुमसे ऐसा किसने कहा? वो लड़की कहती कि कंपनी में हर कोई यही बातें कर रहा है और ये बात मैंने खुद मिस्टर जेंग से सुनी है। यूली कहती कि तुम मेरे बारे में जाने बिना किसी भी र्यूमर पर विश्वास कैसे कर सकती हो? आज के बाद अगर ऐसा किया तो तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। तभी यूली को फूजिंग का कॉल आता है जो कहते कि तुमने सेकंड टाइम में कॉल रिसीव किया, क्या कुछ गड़बड़ है? यूली कहती कि कुछ नहीं, बस कुछ लोग मिलकर तुम्हें और मुझे कंपनी में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। वो कहते कि कौन है वो? यूली कहती कि मोमो और कोई जियांग नाम का को पायलट है। फूजिंग कहते कि ठीक है, मैं देखता हूँ। नेक्स्ट सीन में फूजिंग जेंग के पास जाता है और कहते कि ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, अभी के अभी जाकर मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। वो कहते कि मैं क्यों माफ़ी मांगू, उसने तुम्हें मोमो से छीन लिया है, मैं मोमो की हेल्प कर रहा हूँ। फूजिंग कहते कि बकवास बंद करो, किसने कहा कि मैं मोमो से प्यार करता था? मैंने तो आज तक उसे ठीक से देखा भी नहीं है। तुम बेवकूफ़ों की तरह उसकी किसी भी बात पर यकीन कैसे कर सकते हो?
जो सुनकर जेंग हैरान रह जाता है। नेक्स्ट सीन में फूजेंग और यूली जेंग और मोमो के साथ खड़े होते हैं, जहाँ पर फूजेंग गुस्से में मोमो से कहता है कि तुमने कल जेंग से क्या कहा था। मोमो डर कर कहती कि कुछ नहीं। जेंग गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। मोमो कहती कि हाँ कहा था मैंने ऐसा, तो उसमें गलत क्या है। एक मिस्ट्रेस की बेटी मेरे फियांसे को मुझसे कैसे छीन सकती है। फूजेंग कहते कि किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मोमो कहती है कि क्या तुम भूल गए, हम हाई स्कूल में हमेशा साथ रहा करते थे। वो कहते कि वो इसलिए क्योंकि मॉम ने मुझे ऐसा करने को कहा था, लेकिन अब मैं मैरिड हूँ और तुम्हें मेरे और यूली के बीच में आने का कोई हक नहीं है। तभी यूली मोमो से कहती है कि तुम हमेशा मेरी मॉम को मिस्ट्रेस कहती हो ना, जबकि एक्चुअल बात तो ये है कि तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है। और लोग ये बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से मुझसे बड़ी हो, लेकिन एक्चुअल में ये बात सच है कि तुम एक नाजायज बेटी हो। जो सुनकर मोमो कहती कि बकवास बंद करो। जेंग फूजेंग से कहते कि क्या अब मैं जा सकता हूँ। फूजेंग कहते कि हाँ, लेकिन उससे पहले कंपनी में जाकर सारी गलतफहमी क्लियर करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहते कि ठीक है और चला जाता है। देन फूजेंग मोमो से कहते कि और तुम भी यूली से माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो बनाओ और उसे इंटरनेट पर अपलोड करो। मोमो गुस्से में कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। फूजेंग कहते कि ठीक है, फिर हमारे पास सारे एविडेंस हैं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। मोमो डर जाती है और कहती कि ठीक है मैं पोस्ट कर दूंगी, और गुस्से में चली जाती है। जो देखकर यूली फूजेंग को थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में रात को जब फूजेंग यूली को वापस लेने के लिए आता है तो वो कार में यूली से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। यूली कहती लेकिन मैं तो मैरिड हूँ, क्या तुम इस आंसर से सेटिस्फाई हो। जो सुनकर फूजेंग उसे किस कर देता है, लेकिन फिर उसे सॉरी कहता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी। यूली नर्वस होकर कहती है कि वैसे परमिशन की जरूरत नहीं है। जो सुनकर फूजेंग उसे फिर से किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में यूली जब घर पर ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी उसे हो का कॉल आता है, जो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और कहते कि मैंने आंटी को भी कॉल कर दिया है। यूली कहती कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। फिर रात को जब यूली डिनर के लिए रेस्टोरेंट आती है तो उसे फूजेंग का मैसेज आता है कि मैं लैंड कर चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो। वो कहती कि मैं हो के साथ डिनर के लिए आई हूँ, तुम भी यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते। वो उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज देती है। तभी यूली को मिसेस मैंग का कॉल आता है, जो कहती कि सॉरी बेटा, लेकिन मैं डिनर पर नहीं आ पाऊँगी। यूली कहती लेकिन क्यों। मिसेस मैंग कहती कि कुछ नहीं, मेरी नेबर ने फिर से मेरे साथ बहसबाजी की है, इस बार तो मैं उसे अच्छा सबक सिखा कर रहूँगी। यूली कहती कि ठीक है मॉम, अपना ध्यान रखना। जिसके बाद यूली सीधे अंदर जाती है, जहाँ पर वो उसका वेट कर रहा होता है और उसे देखकर कहते कि आंटी का है। वो कहती कि उन्हें कुछ काम आ गया। वो कहते कि कोई बात नहीं, हम दोनों ही डिनर कर लेते हैं। वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो यूली को कहता है कि तुम्हारे कंधे पर कुछ लगा है। वो उसे हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहा होता है, तभी फूजेंग आ जाता है और यूली के कंधे से वो हटाकर वहीं बैठ जाता है। यूली वो से कहती है कि इनसे मिलो, ये मिस्टर फूजेंग है, मेरे हस्बैंड। जो सुनकर वो का तो चेहरा उतर जाता है और फूजेंग उसे घूरते हुए उससे हैंडशेक कर लेता है। वो यूली से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्लेन में राइड करवा सकता हूँ। फूजेंग कहता है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन मैं उसे सिमुलेटर पर लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनकर वो चुप और यूली खुश हो जाती है। तभी फूजेंग वो से कहता है कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। वो कहता है कि सॉरी, लेकिन मेरे पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर यूली हैरान होकर कहती है कि तो कल तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो याद करता है कि कैसे बचपन से ही यूली को फूजेंग पसंद था, जो याद करके वो खुशी खुशी स्माइल करते हुए दूर जाने का फैसला कर लेता है। वो तीनों मिलकर डिनर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही फूजेंग और यूली घर जाते हैं, यूली फूजेंग से कहती है कि वो अच्छा लड़का है ना। फूजेंग कहते कि हाँ, लेकिन क्या तुम उससे दूर रह सकती हो, मुझे उससे जेलसी होती है। यूली कहती कि तुम भी ना, ये बोलकर नहाने चली जाती है। अब जैसे ही वो नहाकर आती है तो देखती कि फूजेंग नहाने के लिए अपने कपड़े उतार रहा है। यूली उसे ही देखती रह जाती है। तभी फूजेंग उससे कहता है कि तुम क्या देख रही हो। जो सुनकर वो होश में आ जाती है और फूजेंग नहाने चला जाता है। फिर यूली जब बेड पर बैठी होती है तो फूजेंग नहाकर वहाँ पर आता है और यूली के पास आकर कहता है कि सच सच बताओ, क्या तुम मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती हो। यूली नर्वस हो जाती है और कहती कि ये तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी लगती है। वो कहती कि ये तो टच करने पर ही पता चलेगा ना। जो सुनकर वो उसका हाथ पकड़कर खुद की चेस्ट पर रख देता है। यूली बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और अब तुम सो जाओ कहकर तुरंत सो जाती है, जो देखकर फूजेंग हंसने लग जाता है। तभी यूली के फ़ोन पर मिसेस मैंग का कॉल आता है। फूजेंग बाहर जाकर कॉल रिसीव करता है। मिसेस मैंग कहती कि क्या यूली सो गई। वो कहता है कि हाँ, क्या आपको कुछ काम था। वो कहती है कि यूली की ग्रैंड माँ की तबीयत खराब है, वो यूली से बहुत प्यार करती है, क्या तुम उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाओगे। ग्रैंड माँ उससे मिलना चाहती है। फूजेंग कहते कि हाँ आंटी, मैं ले आऊँगा।
जिसके बाद फुजेंग कॉल कट करने के बाद यूली को तुरंत उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर मिसेस मैंग यूली से कहती है कि तुम और फुजेंग जाकर ग्रैंडमा से मिल लो, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। जो सुनकर फुजेंग और यूली आगे जा ही रहे होते हैं, तभी सियान यूली को देखकर कहती कि तुम यहाँ क्यों आई हो। फुजेंग गुस्से में कहती कि वो यूली की ग्रैंडमा है, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, हटो सामने से। जो सुनकर वो साइड हो जाती है और फुजेंग यूली को लेकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर सू ग्रैंडमा के पास बैठे होते हैं, तभी यूली और फुजेंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और यूली फुजेंग को अपना हस्बैंड बताकर ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवा देती है। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर फुजेंग यूली से कहते कि तुम यही बैठो, मैं देख कर आता हूँ। इधर बाहर कॉरिडोर पर मिसेस मैंग और सियान एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और सियान मिसेस मैंग को भला बुरा कह रही होती है। तभी सियान गुस्से में मिसेस मैंग को मारने ही वाली होती है कि तभी फुजेंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर इन लॉ पर हाथ उठाने की। लेकिन तभी उन्हें अंदर से मिस्टर सू के रोने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो सभी भागकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ग्रैंडमा की डेथ हो गई है और मिस्टर सू चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। ये देखकर यूली भी सहम जाती है और फिर मिसेस मैंग से कहती है कि मॉम ग्रैंडमा ने मुझे अपनी विरासत दी है। जो सुनकर सियान कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, वो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी क्यों देंगी। यूली कहती है कि ये मुझे क्या पता, उन्होंने अपना विला मेरे नाम किया है। सियान गुस्से में मिस्टर सू से कहती है कि ये लड़की क्या कह रही है, तुम्हारी मॉम सब कुछ उसे कैसे दे सकती है, क्या मोमो उनकी ग्रैंड डॉटर नहीं है। मिस्टर सू कहते कि अब ये मेरी मॉम का डिसीजन था, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। सियान कहती कि मुझे वो विला चाहिए। मिस्टर सू गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो, क्या तुम हॉस्पिटल में सबके सामने मुझे बदनाम करना चाहती हो। जो सुनकर वो शांत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फुजेंग और यूली जब घर जाते हैं तो यूली उससे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रैंडमा मुझे 20 मिलियन का विला दे देगी। फुजेंग कहते कि ये तुम्हारा हक है और अब तुम्हें इसे अच्छे से संभाल कर रखना है। यूली कहती कि हाँ, लेकिन तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। वो कहता है कि तुम्हारा जैसे मन हो। जो सुनकर यूली उसे किस करने लग जाती है, जिसके बाद फुजेंग उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फुजेंग और यूली जब ऐसे ही घूमने के लिए बाहर आए होते हैं, तभी वो एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में रुआंग और मिस्टर क्यू नाम के एक ओल्ड एज मैन को साथ में बैठे हुए देख लेते हैं, जिसे देखकर यूली फुजेंग से कहती है कि ये तो रुआंग है ना, ये मुझे हाई स्कूल में बहुत परेशान करती थी, क्या तुम मेरा रिवेंज नहीं लोगे। वो कहते कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर एक कॉल करता है और यूली से कहते कि अब देखना क्या होगा। जिसके बाद रुआंग और क्यू जब साथ बैठे होते हैं तभी कई सारे रिपोर्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उनके फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं और क्यू से कहते हैं कि मिस्टर क्यू, क्या आपके इस अफेयर के बारे में आपकी वाइफ को पता है। ये देखकर रुआंग और क्यू पूरी तरह डर जाते हैं और गुस्से में उन रिपोर्टर्स को वहाँ से भगा देते हैं। तभी यूली और फुजेंग वहाँ पर आते हैं, जिसे देखकर रुआंग कहती है कि तो ये सब तुम्हारा प्लान था। क्यू कहते कि कौन हो तुम लोग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूली कहती कि सब्र रखो, असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। तभी मिस्टर क्यू की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और रुआंग से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को चुराने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो रुआंग को मारने लग जाती है, जो देखकर क्यू भी डर जाता है। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है। जब फुजेंग एयरपोर्ट जाता है तो मोमो से हेलो करती है। फुजेंग उसे इग्नोर कर देता है। मोमो कहती है कि क्या तुम अब मुझसे इतनी नफरत करती हो। वो कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ जो किया उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो कहते हैं लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, उसकी मॉम एक मिस्ट्रेस है, तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो। फुजेंग कहते हैं कि लगता है तुम ऐसे पास नहीं आओगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर गुस्से में चला जाता है। वही दूसरी तरफ मिस्टर सू यूली के फ्लैट पर आकर डोर नॉक करते हैं। यूली डोर ओपन करके कहती कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहते कि क्या आप मैं अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकता। यूली कहती कि बकवास बंद कीजिए, सीधे बताइए कि आपको क्या काम है। मिस्टर सू कहते कि देखो बेटा, तुम्हारी शादी तो फुजेंग से हो गई है, वो बहुत अमीर है, अब तुम्हें उस विला की क्या जरूरत है। मोमो और उसकी मॉम बहुत परेशान है, तुम वो विला उन्हें क्यों नहीं दे देती। यूली कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े बेशरम निकलेंगे, अब मुझे समझ आ रहा है कि मॉम ने आपको छोड़ा क्यों। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं अपनी कोई भी चीज़ उन्हें नहीं दूंगी, और रही बात आपकी, तो आप मुझे बेटी कहने का हक कब का खो चुके हैं। ये बोलकर मिस्टर सू के मुंह पर ही डोर बंद करके अंदर चली जाती है। जिसके बाद फुजेंग जब घर आता है तो यूली सैड होकर उसके कंधे पर सर रख लेती है। फुजेंग कहती कि मुझे पता है कि तुम परेशान हो, इसलिए बताओ कि क्या हुआ था। वो कहती कि डैड आज मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि मैं वो विला मोमो को दे दूँ। फुजेंग कहते कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उसकी कोई भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम आगे क्या करना चाहती हो।
वो कहती कि सियान ने बर्थ सर्टिफिकेट में मोमो की बर्थ डेट चेंज की थी ताकि लोगों को लगे कि मोमो मुझसे बड़ी है और मेरी मोम मिस्ट्रेस है। हमें कहीं से भी इस बात का एविडेंस ढूंढकर सच सामने लाना होगा। फूजेंग कहते कि टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ये बोलकर उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में यूली जब कंट्रोल रूम में बैठकर अपना काम कर रही होती है तभी एक कलीग आकर उससे कहती है कि मिस्टर फूजेंग ने तुम्हें नीचे आने को कहा है। यूली जैसे ही नीचे जाती है तो देखती है कि फूजेंग नीचे खड़ा है, जो उसे देखकर उसे एक एनवेलप देता है। कहता है कि ये इस बात के सबूत है कि सियान ने मोमो के बर्थ सर्टिफिकेट में उसकी बर्थ डेट चेंज की थी। इसमें हॉस्पिटल के नर्स का ओरल स्टेटमेंट भी है। यूली कहती कि अब करूँगी मैं उन दोनों माँ बेटी का पर्दाफाश। जिसके बाद फूजेंग और यूली एक कैफे में बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी मोमो आती है और यूली से कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने लोगों से झूठ क्यों कहा। यूली कहती है लेकिन मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। ये बोलकर उसे वो एनवेलप दिखाती है और कहती कि हमारे पास सारे एविडेंस है कि कैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी बर्थ डेट को चेंज किया ताकि वो मेरी मॉम को मिस्ट्रेस साबित कर सके। मोमो कहती कि ये झूठ है जो तुमने पैसे देकर फेक डॉक्यूमेंट बनवाए हैं। यूली कहती कि मुझे पता था कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये बोलकर फूजेंग को देखती है जो कि तुरंत अपना मोबाइल निकालकर मोमो को हॉस्पिटल नर्स का वो स्टेटमेंट वीडियो दिखाता है जिसमें वो साफ साफ कह रही होती है कि सियान ने पैसे देकर बर्थ सर्टिफिकेट में मोमो की बर्थ डेट चेंज की थी ताकि वो मिस्टर सू से शादी करके मिस मैंग को मिस्ट्रेस साबित कर सके। ये वीडियो देखकर मोमो के तो होश उड़ जाते हैं और यूली गुस्से में मोमो से कहती है कि आज तक तुम हमेशा मेरी मोम को मिस्ट्रेस कहकर मुझे बुली करती आई थी ना, अब तुम्हें और तुम्हारी उस मिस्ट्रेस मोम को पता चलेगा मेरा असली दर्द। जब सबको पता चल जाएगा कि मिस्टर सू की असली मिस्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मोम है। जो सुनकर मोमो रोने लग जाती है और फूजेंग और यूली वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मोमो घर पर होती है और गुस्से में सियान से कहती है कि मॉम अब तक आपने मुझसे ये बात छुपा कर क्यों रखी। सियान कहती कि अगर मैं सच बता देती तो क्या तुम्हें इतने सालों तक ये लग्जरी लाइफ मिलती है। मोमो कहती कि मैं अब तक यूली का मजाक उड़ाती थी, अब मैं खुद एक मजाक बन गई हूँ। बोलकर गुस्से में प्लेट्स और ग्लासेस नीचे फेंक देती है जो देखकर सियान हैरान हो जाती है। दिन में यूली जब कंट्रोल रूम में बैठकर अपने फ्रेंड रोंग से बात कर रही होती है तभी रोंग उससे कहती कि तुम्हें पता है मोमो को घर में बंद कर दिया गया है। कल उसने फ्लाइट में एक पैसेंजर के ऊपर पानी फेंक दिया। वो खुद का सच सामने आने के बाद पागल हो गई है। यूली कहती कि उसके साथ यही होना चाहिए था। खैर हमें इससे क्या, हम अपना काम मन लगा कर करेंगे। रोंग कहती कि हाँ। उसके बाद मौसम खराब होने की वजह से यूली एक पायलट को लैंडिंग के इंस्ट्रक्शन दे रही होती है लेकिन वो पायलट कहता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे काम का एक्सपीरियंस है। यूली कहती कि जैसे तुम्हारी मर्जी। देन यूली और रोंग काम पूरा करके वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी डायरेक्टर मुँह वहाँ पर आते हैं और यूली से कहते हैं कि हमें एयरलाइन से तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन मिली है, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था। यूली कहती लेकिन डायरेक्टर मैंने कोई गलत इंस्ट्रक्शन नहीं दिए है, लेकिन फिर भी मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉपरेट करने के लिए रेडी हूँ। वो उसे थैंक्स कहता है कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जिसके बाद फूजेंग जब रात को घर आता है तो देखते कि यूली सैड होकर बेड पर लेटी है। वो उसके पास जाता है और कहते कि टेंशन मत लो, इन्वेस्टिगेशन के पहले मैं किसी को भी तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगा। वो बैठ जाती है और कहती कि मैंने उस पायलट को सही इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसने ही मेरी बात नहीं मानी थी। वो कहता कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। ये बोलकर उसे हक कर लेता है। फिर यूली और फूजेंग जब साथ सोए होते हैं तो यूली को डायरेक्टर मुँह का कॉल आता है। वो यूली से कहते हैं कि वैसे तो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कल आएगा, लेकिन मैंने सोचा तो मैं अभी ही बता दूं, तुम इनोसेंट साबित हो चुकी हो। हम उस पायलट को पनिशमेंट जरूर देंगे। जो सुनकर यूली खुश हो जाती है और उन्हें थैंक्स कहती है और फिर पूरी बात फूजेंग को बता देती है। फूजेंग कहती कि देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। और हाँ मुझे तुम्हें एक बात भी बतानी थी। एक्चुअल में मेरी मॉम इस एयरलाइंस कंपनी की शेयर होल्डर है। उन्होंने ही कंपनी के एग्जीक्यूटिव के साथ डिनर पर इस बारे में बात की थी। यूली कहती कि क्या तुम सच कह रहे हो? फिर तो मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। वो कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी पता है कि तुम ईमानदार और हार्ड वर्किंग हो। नेक्स्ट सीन में यूली और मिसेस मैंग एक बार में होते हैं जहाँ पर मिसेस मैंग यूली से कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं मिसेस लिन को डिनर पर बुलाकर खुद उन्हें थैंक्स कहूँगी। तभी सियान गुस्से में वहाँ पर आती है और यूली से कहती है कि तुमने मोमो के साथ क्या किया, अभी तक काम से वापस क्यों नहीं आ पाई है। यूली कहती कि मैंने क्या किया, मैंने तो बस अपना बदला लिया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे घर में मेड का काम दे सकती हूँ। सियान को काफ़ी गुस्सा आता है। कहती कि मैं बदला जरूर लूँगी और चली जाती है। मिसेस मैंग यूली से कहती है कि अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया तो। यूली कहती कि आप टेंशन मत लो, ये लोग बस कुत्ते की तरह भूखते हैं, काटते नहीं। नेक्स्ट दिन में फूजेंग और यूली जब घर पर होते हैं तो फूजेंग उसके पास आता है और कहता है कि मैं अक्टूबर में तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम रेडी हो?
जो सुनकर यूली के तो होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फूजेंग डर जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं प्लान कैंसिल कर दूंगा। यूली कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। हम अक्टूबर में ही शादी करेंगे। फूजेंग कहता कि ठीक है और यूली को किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूली अपनी मॉम के साथ ब्यूटी पार्लर आई होती है। तभी उसे मिस्टर सू का कॉल आता है, जो यूली से कहती कि मुझे पता है कि तुम अपनी मॉम के साथ हो, क्या तुम उन्हें फ़ोन दे सकती हो? जो सुनकर मिसेस मैंग फ़ोन लेकर कहती है कि तुम्हें क्या काम है? मिस्टर सू कहते कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? मिसेस मैंग गुस्से में कहती है कि तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारा मन उस मिस्ट्रेस से भर गया? ये बोलकर मिसेस मैंग उन्हें इतनी ज़्यादा गालियाँ देती है कि वो कॉल ही कट कर देते हैं। जो सुनकर यूली अपनी मॉम से कहती कि आप जाने दीजिए, वो आदमी आपके गुस्से के लायक भी नहीं है। मॉम कहती कि हाँ तुम सही कह रही हो। जिसके बाद फूजेंग और यूली घर में मिसेस मैंग के साथ बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी यूली फूजेंग से कहती है कि हमने अभी तक तुम्हारी मॉम को मिलकर थैंक्स नहीं कहा है, क्यों ना हम साथ में कैंपिंग का प्लान बनाएं? मिसेस मैंग कहती कि तो अच्छा प्लान है। फूजेंग कहते कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। जिसके बाद फूजेंग और यूली मिसेस मैंग और मिसेस लेन के साथ कैंपिंग पर आए होते हैं, जहाँ पर फूजेंग और यूली बारबेक्यू बना रहे होते हैं और मिसेस लेन और मिसेस मैंग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी फूजेंग को सामान लेने के लिए जाता है और मिसेस मैंग और मिसेस लेन को बात करते हुए सुन लेता है, जहाँ पर मिसेस मैंग मिसेस लेन को कहती है कि बचपन में यूली का एक क्रश था, मैंने नहीं सोचा था वो फूजेंग के साथ इतनी खुश रहेगी। जो सुनकर फूजेंग हैरान हो जाता है और धीरे से मिसेस मैंग से कहता है कि आंटी क्या आपको उसका नाम पता है? मिसेस मैंग कहती कि नहीं, लेकिन वो बचपन से उसके बारे में एक डायरी में लिखती आई है। जो सुनकर फूजेंग याद करता है कि कैसे एक बार जब उसने यूली के सूटकेस में उसकी डायरी देख ली थी तो यूली ने डरकर वो डायरी छुपा ली थी। ये याद करके फूजेंग एक बुके लेकर यूली के पास जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फूजेंग और यूली रात को जब साथ में बेड पर होते हैं तो फूजेंग उससे कहते कि क्या तुम बस फ़ोन पर ही लगी रहोगी, चलो ना कुछ बातें करते हैं। यूली अपना फ़ोन रख देती है और कहती कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है, क्या हम अपने अपने काम के बारे में बात करें? वो कहते कि नहीं, ये बोरिंग है, क्यों ना हम पास्ट के बारे में बात करें? यूली कहती कि पास्ट के बारे में क्या? फूजेंग कहते कि अच्छा चलो बताओ, क्या स्कूल में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या क्रश था? यूली कहती कि नहीं, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं था। फूजेंग कहते कि अच्छा तो फिर हाई स्कूल में तो जरूर कोई होगा, है ना? यूली थोड़ी नर्वस होकर कुछ कहने वाली होती है, तभी फूजेंग थोड़ा पजेसिव होकर उसे किस करने लग जाता है, जो देखकर यूली हैरान रह जाती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर रात को जब फूजेंग घर वापस आता है तो देखते हैं कि यूली सोई हुई है। वो उसे किस करने लग जाता है, जिससे यूली की नींद खुल जाती है। वो कहती कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो कहता कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? यूली ये सुनकर बैठकर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? वो कहते क्योंकि मुझे देखकर तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं हुई। वो कहती कि कल रात जो तुमने किया है उससे मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं एक्साइटेड कैसे होती हूँ? वो कहते कि अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कर दो। और वो यूली की कमर की मसाज करने लग जाता है और कहते कि तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? यूली कहती कि मैं क्यों जाऊँगी? फूजेंग कहते कि पिंकी प्रॉमिस करो। यूली हंसती है और उससे पिंकी प्रॉमिस कर देती है। जिसके बाद यूली और रोंग जब ऑफिस में होते हैं तो रोंग अपने मोबाइल में एक मैसेज देखकर यूली से कहती है कि कैप्टन बाइलू तुम्हें डिनर पर इन्वाइट करना चाहते हैं। मैं उन्हें क्या कहूँ? यूली कहती कि वो मुझे क्यों इन्वाइट करेंगे? रोंग कहती कि शायद वो तुम पर लट्टू हो। यूली कहती कि प्लीज़ उन्हें मना करने में मेरी हेल्प करो। रोंग कहती कि ठीक है। वही दूसरी तरफ फूजेंग का फ्रेंड, जो कि रोंग का भी फ्रेंड होता है, वो फूजेंग को बताता है कि कैप्टन बाइलू नाम का एक आदमी तुम्हारी वाइफ के पीछे पड़ा है, उसने भाभी को डिनर पर इन्वाइट किया था। जो सुनकर फूजेंग कहते कि ठीक है, उसे तो मैं देखता हूँ। इसके बाद फूजेंग सीधे एयरपोर्ट पर कैप्टन बाइलू के पास जाता है और उसे अपनी और यूली के साथ की एक फ़ोटो दिखाता है। बाइलू कहता है कि ये क्या है? फूजेंग कहते कि ये लड़की मेरी वाइफ है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। बाइलू कहते कि टेंशन मत लो, मैंने इसे डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन उसने गंदी तरह से मुझे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर फूजेंग कहते कि तो अच्छी बात है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शाम को जब यूली घर में बैठकर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रही होती है तभी फूजेंग आता है। यूली कहती कि अच्छा हो तुम आ गए, आओ और गाइड इंस्ट्रक्शन याद करने में मेरी हेल्प करो। फूजेंग बुक लेकर यूली से क्वेश्चन पूछता है और यूली उसका आंसर दे देती है। देन फूजेंग कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। जब वो यूली से कहते कि मुझे खुशी हुई कि तुमने कैप्टन बाइलू के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और यूली खुश होकर खुद से कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही हैंडसम और केयरिंग हस्बैंड है।
नेक्स्ट सीन में फुजेंग अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर पर आया होता है, जहाँ पर वो किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी फुजेंग का एक फ्रेंड कहता है कि फुजेंग, तुम हमें नहीं बताओगे कि शादी के बाद भाभी के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है। तभी फुजेंग होश में आकर कहता है कि कुछ नहीं, बस ठीक ठाक है, तुम सब खाओ, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। फुजेंग का फ्रेंड कहता है, तुमने देखा वो कैसे चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस शादी से खुश नहीं है। जो सुनकर जिंग कहता है कि तुम भी क्या फालतू की बात लेकर बैठ गए, जरूर वो कुछ और सोच रहा होगा, उसे जानने दो। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सुबह सुबह यूली सोकर उठती है तो उसे रोंग का कॉल आता है, जो कहती कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या हम शाम को कैफे में मिले। अब शाम को यूली रोंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर रोंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ बिठा लेती है। यूली कहती कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। रोंग कहती कि तुम्हें पता है मैं कल बेचैन के साथ डिनर पर गई थी। यूली कहती कि वाह, इसका मतलब तुम दोनों काफी आगे आ गए हो। रोंग कहती कि हाँ, लेकिन बात वो नहीं है। एक्चुअल में कल जब हम दोनों डिनर कर रहे थे तब बैचन को जिंग का कॉल आया था, जहाँ पर उसने बैचन को बताया कि वो और फुजेंग के बाकी के फ्रेंड्स साथ में डिनर कर रहे थे। जहाँ पर फुजेंग के एक फ्रेंड ने उसे शादी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो वो ठीक ठाक बोलकर चला गया। इसलिए मैं पूछना चाहती थी कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना। जो सुनकर यूली सैड हो जाती है और कहती कि हाँ, सब ठीक है। रोंग कहती कि तुम श्योर तो हो ना, तुम अभी कॉल करके उससे डायरेक्ट पूछ क्यों नहीं लेती। यूली कहती कि नहीं, वो अभी लंदन गया है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, घर आने पर मैं उससे बात कर लूँगी। रोंग कहती कि ठीक है, लेकिन तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान थी। यूली कहती कि नहीं, तुमने तो मुझे पहले से रेडी कर दिया है, अगर ये सच भी हुआ तो मुझे झटका नहीं लगेगा। चलो अब ये सब छोड़ो, हम हॉटपॉट एंजॉय करते हैं। रोंग कहती कि हाँ, फिर वो दोनों खाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूली जब सैड होकर रात को बेड पर बैठी होती है तभी उसे फुजेंग का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं कल वापस आ रहा हूँ, अभी मुझे कुछ शॉपिंग करना है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्कार्फ और यहाँ की फेमस चॉकलेट्स भी ली है, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। वो कहती कि नहीं, बस तुम संभल कर आना। वो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे जब यूली रात को काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आती है तो देखती कि फुजेंग बाहर उसे लेने आया है। तो कि यूली को देखते ही उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है, प्लीज़ लोगों की बातों में मत आओ, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। यूली कहती कि हाँ बाबा ठीक है, लेकिन घर तो चलो पहले। वो कहते कि पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरी पूरी बात सुनोगे। यूली कहती कि ठीक है। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। फिर जैसे वो लोग घर आते हैं तो फुजेंग तुरंत यूली को सोफे पर बिठाता है और घबराते हुए कहता है कि एक्चुअल में उस दिन रेस्टोरेंट में मैं बस यही सोच रहा था, मैं लंदन में तुम्हारे लिए कौन कौन से स्नैक्स लूंगा, इसीलिए मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्लीज मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो सुनकर यूली फुजेंग को सोफे पर टिका देती है और कहती कि डरते हुए तुम कितने प्यारे लगते हो। ये बोलकर उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यूली रात को स्टडी रूम में अपनी डायरी लिख रही होती है और फिर उस डायरी को वहीं टेबल पर रखकर कहती है कि काश जल्द से जल्द तुम मेरी ये डायरी देख लो। ये बोलकर डायरी वहीं छोड़कर चली जाती है। यूली के जाने के बाद फुजेंग अपनी फाइल लेने स्टडी रूम में आता है और यूली की उस डायरी को देखकर सोचता है कि ये यूली की वही सीक्रेट डायरी है, या मुझे इसे ओपन करके देखना चाहिए। ये सोचकर वो डायरी लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यूली बस मुझे टेस्ट कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं देखूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फुजेंग जैसे ही रूम में जाता है, यूली कहती है कि क्या तुम स्टडी रूम से आ रहे हो। वो कहते कि हाँ, क्यों। यूली कहती कि कुछ नहीं। फुजेंग बेड पर आ जाता है और यूली सोचती है कि शायद उसने डायरी नहीं देखी। तभी फुजेंग यूली को मैसेज में किसी से बात करते हुए देखता है और फिर हैरान होकर कहते कि डिवोर्स, इसका मतलब तुम अभी भी अपने क्रश से प्यार करती हो और मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। यूली कहती कि तो क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी है। फुजेंग कहते कि नहीं, उसे कौन पढ़ना चाहता है। यूली कहती कि क्या सच में। फुजेंग कहते कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए। यूली कहती लेकिन किसने कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। वो कहता कि अभी तो तुम किसी से डिवोर्स के बारे में बात कर रही थी। तो सुनकर यूली फुजेंग को अपना फ़ोन दिखाती है और कहती कि ये देखो, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और ये तो बस एक नॉवेल है जिसमें कपल का डिवोर्स हो गया है। जो देखकर फुजेंग को राहत की सांस आती है। वो यूली का हाथ पकड़कर कहता है कि क्या सच में वो डायरी पढ़ सकता हूँ। यूली कहती कि हाँ। जिसके बाद यूली फुजेंग को लेकर स्टडी रूम जाती है और उसे अपनी डायरी देकर कहती है कि लो, लेकिन इसे मेरे जाने के बाद ही पढ़ना, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर चली जाती है। फिर फुजेंग वहीं बैठकर यूली की डायरी पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर यूली ने लिखा था कि आज मोमो ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी न कभी उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अगले पेज में उसने लिखा था कि हमारे स्कूल में फुजेंग नाम का एक लड़का आया है, वो बहुत हैंडसम है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, और तो और मोमो ने भी उसके आगे पीछे घूमने के चक्कर में मुझे परेशान करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट पेज पर उसने लिखा था कि आज फुजेंग ने मुझे बुली होने से बचाया और पहली बार मैंने उससे बात भी की।
मुझे पता चला कि वो पायलट बनना चाहता है, लेकिन मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मैंने भी अब फैसला किया है कि मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनकर उससे फिर से मिलूंगी और उसे सेफली नीचे उतारूंगी। ये सब पढ़कर फुजेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डायरी वहीं पर रखकर तुरंत वहाँ से चला जाता है और रूम में आता है और देखता है कि यूली अभी तक जाग रही है। वो उसे किस करने लग जाता है और रोते हुए कहते कि सॉरी, मेरी वजह से तुमने ये करियर चूज किया ना। जो सुनकर यूली कहती कि नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरी ड्रीम जॉब हासिल की है। मुझे तुम और ये काम दोनों ही बहुत पसंद है। जो सुनकर फुजेंग खुश हो जाता है और यूली को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में फुजेंग और यूली एक सुंदर से पार्क में टहल रहे होते हैं। तभी वहाँ फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर यूली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फायरवर्क देखने लग जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर फुजेंग एक रिंग लेकर नील डाउन हो जाता है। यूली तो हैरान हो जाती है। फुजेंग उसे रिंग देते हुए कहता है कि क्या तुम अपने बचपन के क्रश को हमेशा के लिए अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए रेडी हो। यूली खुशी से हाँ कहते हुए अपना हाथ आगे कर देती है और कहती कि जल्दी रिंग पहनाओ वरना मेरा मूड बदल जाएगा। फुजेंग हंसते हुए उसे रिंग पहना देता है और फिर खड़े होकर उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक रूम में बैठे थे, जहाँ पर यूली को सैड देखकर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। वो उसके कंधे पर सर रख कर कहती है कि कल हमारी शादी है। मैं सोच रही हूँ कि कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपनी आंखें खोलूंगी और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। जो सुनकर फुजेंग यूली का हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रखता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे दिल की धड़कन नकली लगती है। मैं तुम्हारे सामने हूँ और कल हम सच में हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन यूली और फुजेंग के वेडिंग डे का होता है, जहाँ पर फुजेंग सभी के सामने स्टेज पर खड़े होकर यूली का वेट कर रहा होता है और मिसेस मैंग खुश होकर यूली का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर आती है। उसे देखकर मिसेस लिन का दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है। मिसेस मैंग यूली का हाथ फुजेंग के हाथ में देकर चली जाती है। फुजेंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और हक कर लेता है, जो देखकर यूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फुजेंग बैचेन और जिंग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर पार्टी कर रहा होता है। तभी जिंग बैचेन से कहता है कि फुजेंग की तो शादी हो गई है, उसका तो समझ आता है, लेकिन तुम आजकल मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते हैं। फुजेंग कहता है क्योंकि ये भी प्यार में पड़ चुका है मेरे दोस्त। जो सुनकर बैचेन शर्मा जाता है और जिंग हैरान होकर कहते कि क्या, लेकिन हमने तो सिंगल रहने की कसम खाई थी ना, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये बोलकर वो स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट बाहर निकालता है। तभी फुजेंग कहते कि चुपचाप इसे अंदर रखो, मैं और मेरी वाइफ बेबी प्लान करने वाले हैं, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जिंग कहते कि ये भी ठीक है, लगता है मैं ही सिंगल मरूंगा। नेक्स्ट सीन में यूली और फुजेंग एक फ्लाइट में बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर फुजेंग का एक फ्रेंड वहाँ आता है और कहता है कि फुजेंग क्या तुम कहीं घूमने जा रहे हो। वो कहते कि हाँ, हम हनीमून पर जा रहे हैं। जानकर वो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। यूली और फुजेंग भी अपनी ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर फुजेंग और यूली एक रूम में बैठे थे, जहाँ पर फुजेंग यूली को किस करने ही वाला होता है। तभी यूली उसे रोक देती है। फुजेंग कहते कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँ। वो कहती कि नहीं, मैं पहले ही हॉस्पिटल से आ गई हूँ। वो कहते कि कब, क्या कहा डॉक्टर ने। यूली कहती कि वही जो हम सुनना चाहते थे। जी सुनकर वो हैरान होकर खड़े हो जाता है और कहते कि क्या सच में। यूली अपनी पॉकेट से अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकाल कर उसे दिखाती है। देखकर फुजेंग खुशी से फूले नहीं समाता और यूली को गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लग जाता है, जो देखकर यूली भी हंसने लग जाती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।